हेलो एवरीवन। तो मैं कामिनी कुमारी आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हुई हूँ। जैसा कि हमने पहले सारे वीडियोस में देखा है, हमने सेंटेंस चैप्टर को, सेंटेंस टॉपिक को, जो कि ग्रामर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं, वो है, हमने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है वर्ब। ठीक है, वर्ब आपको पता है, वर्ब एक टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एंड वर्ब्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली वर्ब जो होता है उसे हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं बहुत शॉर्ट में। तो एक्शन वर्ड्स को समझ लेते हैं पहले कि एक्शन वर्ड क्या होता है। वर्ब को एक्शन वर्ड बोला जाता है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एन एक्शन वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हैं, रन, राइट, ईट, एटसेट्रा। ऐसे जो भी एक्शन वर्ब्स होते हैं, वैसे वर्ब्स जिनसे ये पता लगता है कि कौन सा काम हो रहा है या कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, वर्ब्स जो है हमारे काम के होने की स्थिति को भी बताता है, लाइक अकरेंस ऑफ वर्क, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वर्क। ओके, ये सारी चीजों को हमारा वर्ब बताता है। वो किस किस तरीके से समझा जा सकता है वो मैं आपको इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग समझाती जाऊंगी। आपको पूरा टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी हम पहले ये देख लेते हैं। तो हमने जाना कि वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, कोई काम किस स्थिति में हो रहा है और उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये सारी चीजें हमारे वर्ब से आती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वर्ब्स के टाइप्स। देखिए गाइस, वर्ब्स के जो हैं, वैसे एक मेन वर्ब होता है, ओके, और एक हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं दो वर्ब्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जिनके आगे चल के जब मैं आपको डिस्कस करूंगी, जब मैं ये दोनों आपको बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि इनमें ही और भी छोटे छोटे कई टाइप्स के वर्ब्स हैं। ठीक है, पर उन्हें इन्हीं दोनों के कैटेगरी में हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, वर्ब का जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, इट शोज द अकरेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्शन। ठीक है, आइए टाइप्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, मेन वर्ब को ही हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं। कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम, व्हाट इज हैपनिंग, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज हैपनिंग, देयर मस्ट बी एन आंसर दैट ओके, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम वॉकिंग, और समथिंग इज बीइंग डन। तो इन सारी तरह की जो चीजें होती हैं उसमें जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो काम बेसिकली किया जा रहा है, उसको हम लोग मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया, वो सारे मेन वर्ब के ही एग्जाम्पल थे, जैसे रन है, गो है, ओके, स्पीक है, बोलना, स्लीप है, सोना। तो इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं ये सारे हमारे मेन वर्ब्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब और इट कैन बी कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल। ठीक है जी, अब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये बताता है किसी भी चीज के अकरेंस को। ठीक है, कुछ हो रहा है। अब इसमें जो वर्ब्स आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको सबको पता होंगे। ठीक है, पर ये टर्म्स जानना जरूरी होता है ग्रामर में, रूल्स। ओके, तो इसमें आते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव
और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में यूज करते हैं, आपको पता है, शैल, विल आर ऑल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए गाइस, इसी में एक टॉपिक आता है जो इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेते हैं। मैं ये टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगी आने वाले वीडियोस में। आपको मोडाइल वर्ब्स पे भी वीडियोस मिलेंगे मेरे। तो अब देखिए, मोडाइल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक है। लेकिन मोडाइल वर्ब के यूसेज और उसके किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके सेंस किस तरीके से आते हैं, वो सब थोड़े से टर्म्स अलग हैं। बट इन जनरल जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हम मोडाइल वर्ब्स को भी हेल्पिंग वर्ब के ही कैटेगरी में रखते हैं। आपको पता है मोडाइल वर्ब्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? कैन है, मे है, मस्ट है, ओके एंड ऑल, बहुत सारे होते हैं। वुड है, माइट एंड ऑल, ओके एटसेट्रा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। मोडाइल वर्ब्स हो गए, तो ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। अब आइए मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर, जो सिर्फ समझने की चीजें हैं, आप एक बार में ही उसे समझ जाएंगे। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहेंगे मैम आपने इसको टाइप्स में क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने इसको टाइप्स में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें मेन वर्ब इंक्लूड होता है, और मेन वर्ब की कैटेगरी में जब हम ऑलरेडी मेन वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब में मोडाइल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन दोनों को अलग से यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको जरूरत लगती है आप मुझे डीएम करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उस टॉपिक पर बना कर ले आऊंगी, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है गाइज? लाइक मैंने कहा कि ही ईट्स अ ब्रेड, ठीक है, मैंने कहा ही ईट्स अ ब्रेड। तो पता है जब हम कोई एक्शन करते हैं, और उसका अगर इफेक्ट या इम्पैक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उस कंडीशन में इस वर्ब को ये है मेन वर्ब, लेकिन यहां पर एज पर द एग्जाम्पल हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसी तरह से एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है गाइस? कि सपोज कीजिए मैं लिख रही हूं ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर जो है इंट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव हुआ। तो जस्ट उसका ऑपोजिट हम कर देंगे कि हम जब कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है क्या मेरे जाने का स्कूल पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में होता है, ऑल्दो दोनों है मेन वर्ब। इसीलिए मैंने इसको अलग से नहीं आपको टाइप्स बताया, क्योंकि उसी में ये मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस मैंने ऑलमोस्ट आपको वर्ब्स के सारे एग्जाम्पल्स, सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी समझा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, मैं दोबारा वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक